धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से एक मौका दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप जीवितों में रखा पिता परमेश्वर, हर एक के आने जाने में आपने आज मदद किया पिता, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम आज का वचन देखते हैं, फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखिए, हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। हम कैसे भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी सिचुएशन में हैं, लेकिन हमेशा हमें खुश रहने सीखना चाहिए, हमें आनंदित रहना सीखना चाहिए। वो सिचुएशन हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने बड़ा नहीं है। वो तकलीफ़ें, वो दर्द, वो परेशानी, कुछ भी चीज़ बड़ा नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हमारे प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ें हमें वो आनंद और खुशी नहीं दे सकती। वो जो संसार की खुशी है और जो संसार के जो आनंद है, वो सिर्फ 2 मिनट का रहता है। वो संसार की खुशी और परिस्थिति के अनुसार हमें देती है, लेकिन जो प्रभु के साथ हम बने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह की खुशी है, वो अनंत काल के लिए है, सदैव के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे खुशी हमें दुनिया की कोई भी चीज़ें नहीं दे सकती। आइए हम एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 15:11 में। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, वचन भी हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु के साथ आनंदित रहते हैं और प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो हमारा आनंद पूरा होता है। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे आनंद हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ों में धन्यवाद देते रहना है। कंप्लेन नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है हमें, लेकिन निरंतर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है हर परिस्थिति में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आप कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं पिता। हमें दिन भर बोलते रहना है, हमें अपने मन को बदलना है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें खुश कैसे रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी संकट हो, कैसी भी मुसीबत हो, हमेशा हमें खुश रहना सीखना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग संसार में हैं, तब तक हम लोगों को कलेश, परेशानी हमारे बीच में आता रहेगा, लेकिन वो सब चीज़ को लेके हमें बैठ के रोना नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों का सामना करना है वचन के माध्यम से। और जब हम वचन को लेके और वचन की उपस्थिति में, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहेंगे, हमारा कुछ भी चीज़ बिगाड़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें हमेशा खुश रहने सीखना चाहिए, आनंद रहने सीखना चाहिए। देखिए, हम नीति वचन 27:19 में भी देखते हैं कि जैसे जल में मुख की परछाई प्रकट होती है, वैसी मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। देखिए, जब हम जल में, पानी में अपना मुंह देखते हैं, वो हमें दिखा देता है हमारे मुंह को पानी। वैसे ही जो हमारा मुंह है, वो हमारी मन की बातों को दिखा देता है। तो इसीलिए हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है, हर सिचुएशन में खुश रहना है। वचन धीरे धीरे हमारे जीवनों में कार्य करता है, लेकिन कई लोग इसको क्या सोचते हैं कि एकदम से हमारे जीवन में हो जाए,
ये वचन ऐसी नहीं है, व्यर्थ में नहीं जाता, हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन वो धीरे से कार्य करता है। तो हमें तब तक स्थिर रहना है, धैर्य से कार्य करना है, हमें कंप्लेन नहीं करना है, बैठ के रोते नहीं रहना है, लेकिन खुश रहना है और निरंतर धन्यवाद के साथ अपने पिता से प्रार्थना करते रहना है। जैसे भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी मुसीबत हो हमारे घर में, चाहे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं भी है, हम बीमार हैं, चाहे हम कितने भी बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। इसीलिए हमें प्रभु के साथ बने रहना है और हमेशा खुश रहना है उनकी उपस्थिति में और उनके साथ। देखिए आजकल हम देखते हैं मसीह लोग भी आजकल खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें कंप्लेन नहीं करना है, हमारी जैसी भी परिस्थिति हो हमें खुश रहना है। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमें वो परेशानी बड़ी नहीं लगती, हम खुशी रहते हैं। वचन में हम बने रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशी ही आती है, और वचन में नहीं बने रहेंगे तो वही हमें दुनिया भर का टेंशन हमारे जीवन में आता है। लेकिन हम जब वचन में बने रहते हैं तो हर परिस्थिति, हर परेशानी हमारे से दूर हो जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा वचन में बने रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए और सदा आनंदित रहना सीखिए। आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन, मसीह में हैं कौन आप, और ये जान लीजिए कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। हमेशा आप जब ये आप जान जाएंगे तो कभी भी कंप्लेन और शिकायत नहीं करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोग हमेशा हर रोज़ एक एक वचन को पढ़िए, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक छोटा वचन लेके हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारे जीवन में वो खुशी और आनंद हमें मिलेगा और हम जानेंगे अपने प्रभु की महिमा को। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। पिता आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जिसके भी घर में पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, वो परेशानी में है पिता परमेश्वर, हर एक की परेशानी को, हर एक की आर्थिक स्थिति को ठीक करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर जो आज बीमार है पिता, उन्हें आप स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जिसके घर में पिता परमेश्वर शांति नहीं है पिता परमेश्वर, उन घरों में आपकी शांति को दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के परमेश्वर है पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर जिसकी जो भी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर उन ज़रूरतों को पूरा करिए पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आप स्पर्श करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक की पिता परमेश्वर विनतियों को सुनिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए पिता, जो आप वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं पिता, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक की चिंताओं को दूर करिए, हर एक की परेशानी को दूर करिए पिता परमेश्वर, और रात को हर एक को संभालिए और हर एक को मीठा नींद दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है पिता, हमें हमारी हर विनतियों को सुन लिए हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी स्तुति, सारा महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से यह दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।